दोस्तों कुछ मूवी हंसाती है, कुछ रुलाती है और कुछ हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। हाँ भाई, मैं देख के आया हूँ मेगा पावर स्टार रामचरण की पेद्दी। देखो भाई, जब से इस मूवी का टीजर ट्रेलर आया था तब से माहौल सा बन गया था। देखो भाई, कुछ अलग सा तो आ रहा है, ये पता लग गया था। स्पोर्ट ड्रामा क्या होता है और रियलिस्टिक सिनेमा क्या होता है दोस्तों, इसका जीता जागता उदाहरण मैं अभी देख के आया हूं थिएटर से। हिंदी वर्जन में दोस्तों मैंने देखी पेद्दी। कैसी है मूवी, क्या कुछ है खास, ईमानदारी से इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करेंगे पेद्दी मूवी का रिव्यू। तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगा कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखो भाई, इस मूवी में डिफरेंट टाइप के शेड्स हैं। डिफरेंट तरीके से गाइज ये मूवी ना जो ऑडियंस है उनको ना बांधे रखती है और कहीं ना कहीं उनके मिजाज के साथ खेलती भी है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे इस मूवी की कहानी की बात करें या फिर मैं इस मूवी का रिव्यू शुरू करूँ, उससे पहले मैं यार तारीफ करूँगा रामचरण की। इवन मैं यहाँ तारीफ करूँगा डायरेक्टर की भी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इनके किरदार को लिखा है और इनके किरदार को जिस तरीके से दोस्तों इन्होंने प्रस्तुत किया है वो नायाब है भाई। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले रामचरण के बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा भाई। RRR में उनका काम क्या ज़बरदस्त था। लेकिन दोस्तों अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ तो क्या आप लोग यकीन करोगे? हाँ भाई, वंस इन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस भाई साहब, रामचरण और उनका स्ट्रगल और स्पेशली वो दिल्ली वाला सीन, जब वो दिल्ली दोस्तों आते हैं, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोग बोलोगे कि लाइक सीरियसली ये रामचरण है। हाँ भाई, उन्होंने जिस तरीके का काम किया है, उन्होंने गाइस कह सकते हैं कि एक पहाड़िया का किरदार, जिसको कह सकते हैं कि दिहाड़िया बोल के दोस्तों पुकारा जा रहा है और उनके गांव का कोई नाम भी नहीं है। ये मूवी कहीं ना कहीं एक डीप दोस्तों इंपैक्ट डालेगी हर भारतीयों के ऊपर। चलो भाई, अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली मूवी की कहानी क्या है। टेंशन मत लो भाई, स्पॉइल नहीं करूंगा। बेसिकली गाइज आप लोग ये समझ सकते हो कि कहानी है पेद्दी की, जो मैदान का भगवान है। यहाँ पे जितने भी गाइज लोग हैं वो उनको भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसके लिए दोस्तों एक कहानी सुनाई जाती है और वो कहानी सुनते हैं बोमन ईरानी। दोस्तों जो बोमन ईरानी है, स्टार्टिंग में उनका एक सीन आएगा और भी पूरी गाइज कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स के जो गाइज मिनिस्टर है वो सब लोग बैठ के टीम बनाते हैं कि आखिर हमारे देश में इतने कम मेडल क्यों हैं। तो उसी गाइज कह सकते हैं कि उसी के बाद ये सीन आता है, इसमें कहानी सुनते हैं यहाँ पे पेद्दी की। स्टार्टिंग में दोस्तों वो बंदा भी पेद्दी को हल्के में ले रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे गाइस कहानी आगे बढ़ती है भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो भाई, कहानी है पेद्दी की, जो कि एक ऐसे गांव में रहता है जिसका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। मतलब इनकी कोई पहचान नहीं है। अगर कोई मर भी जाता है तो वो लवारिस लाश कहलाता है। बस मैं इतना ही बता सकता हूँ। बीच की उनकी जर्नी और उनका गाइस कह सकते हैं कि हौसला और कहीं ना कहीं क्रिकेट से कुश्ती तक आने का सफ़र और उसके बाद एथलीट बनने का दोस्तों जो सफ़र वो तय करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्या होता है उनकी ज़िंदगी में ऐसा, उसके लिए आपको थिएटर तक जाना होगा। और मैं आपको गाइज 101% रिकमेंड करूंगा कि आप लोग थिएटर में जाइए, क्योंकि गाइज देखो ऐसी मूवी ना बहुत कम ही आती है भाई। देखो ये मूवी एक कमर्शियल वैल्यू लेके चलती है। आप लोगों को इसमें मास एंटरटेनिंग जो एक्शन भी है वो भी देखने को मिलेगा, स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलेगा। इवन चिकरी 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 और रई रई रारा जो सॉन्ग दोस्तों आता है, आप लोग जो फील करते हो थिएटर में बैठ के, वो गजब है भाई, गजब है। AR रहमान को काफ़ी सारे लोग अंडर एस्टिमेट समझ रहे हैं भाई। उनके गाने सुनो आप लोग इस मूवी में, आप लोग बोलोगे कि यार इनका जादू ख़त्म नहीं हुआ है। भाई साहब, ही इज़ लेजेंड। और गाइस उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया, आपके पैर थिरकने लगते हैं उनके गानों में। हाँ भाई, इंटरवल से पहले दोस्तों कुछ गाने आ जाते हैं जिसमें चिकरी चिकरी और राई राई रारा है, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पे अगर बात करूँ और स्टार्स की, तो भाई रामचरण के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो मुझे सरप्राइज किया है भाई अपने मुन्ना भैया यानी कि देवेंदु ने भाई। यानी कि भाई यहाँ पे देवेंदु भैया, जिनका जो किरदार है वो देखो वो अपने मिजाज के ही हिसाब से दोस्तों काम किए हैं, लेकिन भाई एक इम्पैक्टफुल दोस्तों उनका जो एक छाप जो छूटता है और आप लोग उनके करैक्टर को कहीं ना कहीं दोस्तों याद रखते हो। जब थिएटर से निकलते हो तो आपको उनका जो काम है वो याद रहता है। और इससे बड़ा किसी भी मुझे लगता है कि एक्टर के लिए कुछ भी नहीं होता कि उनके करैक्टर को छोटा हो या बड़ा, उनको याद रखा जाए। हाँ भाई, उनका काम ज़बरदस्त है।
अगर हम लोग जानवी कपूर की बात करते हैं तो भाई पहली बार लीक से हटके अलग और कह सकते हैं कि उन्होंने गाइस ज़बरदस्त काम किया है भाई। उनका जो यहाँ पे स्क्रीन में दोस्तों जब वो आती हैं और जिस तरीके का स्टार्टिंग में दोस्तों उनका वो इलेक्शन वाला जो दिखाया गया है गाइस रूप, वो भी आपको काफ़ी अच्छा लगता है। एक इंसिडेंट भी होता है, उसके बाद जो एक फाइटिंग सीन दोस्तों आती है, रामचरण दोस्तों यहाँ पे टॉर्च लेके दोस्तों जो कुटाई करते हैं, और वहाँ के एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी दोस्तों आप लोग देखना, फिदा हो जाओगे दोस्तों आप मतलब मज़ा आने लगेगा गाइस। फुल्ली गाइज आप लोग वहाँ पे एंटरटेन हो जाओगे और मुझे लगता है कि ये मूवी 15 मिनट के अंदर ही आपको पकड़ लेगी, यानी कि आप इन्वॉल्व हो जाओगे गाइज पेद्दी की दुनिया से। बहुत से ऐसे सीन हैं जो कि कहीं ना कहीं गाइज पेद्दी और उनके गांव वालों के ऊपर जो जुल्म है उसको भी दोस्तों दर्शाता है। तो आगे आखिर क्या होता है, क्या चीज़ें दोस्तों इनको झेलनी पड़ती है। और बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा कि वो क्रिकेट का दीवाना है, मतलब उसको क्रिकेट का बहुत शौक है कि भाई वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बोली लगती है और वो मैदान में आके दोस्तों जो खेलता है। अभी देखो आईपीएल खत्म हुआ है ना, आप लोग यहाँ पे आओ, आपको अगर आप लोग स्पोर्ट के दीवाने हो और क्रिकेट का भी आपको शौक है, कुश्ती का भी, तो आप लोग यार मुझे लगता है कि आज पैसा वसूल हो जाएगा। हाँ भाई, यहाँ पे क्रिकेट में भी बहुत से ऐसे सिचुएशन हैं जहाँ पे आप लोग बस ऐसे देख के रहोगे, लोग रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। कुश्ती के भी बहुत से ऐसे सीक्वेंस है, स्पेशली इंटरवल से जस्ट पहले कुश्ती का एक ऐसा दोस्तों सीन आता है जो आप लोगों को मुझे लगता है कि सरप्राइज कर देगा। इंटरवल के बाद तो भाई ये मूवी कह सकते हैं कि यार एक इमोशनल जर्नी में लेके चली जाती है, एक स्ट्रगलिंग मतलब सिचुएशन में लेके चली जाती है। और भाई रामचरण का जैसे कि मैंने कहा कि लाइफ मतलब कहीं ना कहीं वंस इन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस, तो वो आपको दोस्तों पता चलेगा सेकेंड हाफ में कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत की। और भाई ये मूवी एक दो बार नहीं कई बार सरप्राइज करती है, कई ट्विस्ट और टर्न्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे आपको डॉक्टर शिवा राजकुमार देखने को मिलेंगे, जगपति बाबू भी दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और उनका भी काम यार आउटस्टैंडिंग है, मैं कहना चाहता हूँ। तो कुल मिला के एक बहुत ही तगड़ी स्टोरी है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है डायरेक्टर साहब ने। और अगर परफॉर्मेंस सामने वाले की तरफ से ना मिले तो भाई सब खराब हो जाता है। तो यहाँ पे रामचरण ने दोस्तों कह सकते हैं कि यार इम्प्रेस कर दिया है, ट्रूली इम्प्रेस कर दिया है। और भाई मैं क्लाइमैक्स देख के लिटरली गाइस आंखें भर गई है। अगर इंडियंस दोस्तों इस मूवी को देख के लास्ट में रोए ना, तो आप लोग आके नाम बदल देना मेरा, ठीक है भाई, क्योंकि भाई क्लाइमैक्स है ही इतना इमोशनली। और लास्ट में वो जो स्पीच देते हैं भाई रामचरण, आप लोग दोस्तों कहीं ना कहीं रो पड़ोगे। हाँ भाई, मुझे लगता है कि यार टैलेंट है हमारे अंदर, लेकिन हम लोग दूसरों की कमियां निकालने में ही लग जाते हैं। मतलब अगर आप लोग देखो तो हम लोग बोलते हैं वो पाकिस्तानी ऐसे हैं, मतलब बाहर के लोगों की हम लोग कमियां निकालते हैं। और हमारे भाई देश में इतनी कमियां हैं, उनको तुम तो पूरा कर लो पहले। भाई कई ऐसे गांव हैं अभी भी जहां मतलब गाड़ी जाती नहीं, ट्रेन जाती नहीं, चलने का रास्ता नहीं है भाई, चलने का रास्ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मूवी एक इम्पैक्टफुल सिनेमा है। मुझे लगता है कि लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली थिएटर में ही जाके वॉच करना चाहिए। ये मूवी रुलाती है, हंसाती है, एक मैसेज देती है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रामचरण के फैंस तो छोड़ दीजिए, ये जो न्यूट्रल ऑडियंस है उनको भी गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जाओ थिएटर में एंजॉय करो। अभी के लिए इतना ही।